नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में रामनवमी को लेकर प्रशासन का अलर्ट, अफवाह फैलाने वाले जाएंगे जेल। रामनवमी के मौके पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। इसे लेकर झारखंड पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। झारखंड पुलिस प्रवक्ता सह आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकार ने बताया कि रामनवमी को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पर रहेगा। सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। मॉनिटरिंग सेल पूरी तरह से हाईटेक है। राज्य के विभिन्न जिलों में आने वाली सूचनाएं मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में एकत्र की जाएंगी। त्यौहार के दौरान कई ऐसे तत्व होते हैं जो समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि माहौल खराब किया जा सके। पुलिस भी ऐसे तत्वों को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और डीसी को अपने अपने सोशल मीडिया सेल द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लोगों के साथ साथ महावीर अखाड़ों और अन्य शांति समितियों को साझा करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है वह काफ़ी हाईटेक है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई किसी अनजान सर्वर से मैसेज वायरल करता है तो इसकी जानकारी तुरंत मॉनिटरिंग सेल के जरिए साइबर टीम को दे दी जाएगी। सोशल मीडिया के अलग अलग विंग के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अमोल वेणुकांत होमकार ने बताया कि सोशल मीडिया को लेकर जिलों के डीसी और एसपी को 1 दर्जन से अधिक निर्देश जारी किए गए हैं। उनके शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सोशल मीडिया से संबंधित साइन लगाने और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का निर्देश दिए गए हैं। आईजी अमोल होमकार के मुताबिक समाज में अफवाह फैलाने के लिए कई तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों से अपील है कि वे तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम या अपने स्थानीय थाने में फोन कर इसकी जानकारी दे। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बारे में पुलिस से बात करें और पुलिस से पूछे कि क्या यह जानकारी सही है। इसी क्षण से सामाजिक तत्वों के खतरनाक मंसूबे विफल हो जाएंगे। कोडरमा घाटी में दाल लदा ट्रक पलटा, चालक की मौत। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 माइल घाटी के समीप रविवार सुबह करीब 9 बजे दाल लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि खलासी घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों सहोदर भाई हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता से दाल लौटकर उक्त ट्रक कोडरमा के रास्ते छपरा जा रही थी। इसी दौरान 9 माइल घाटी पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई और खाई में जा गिरी, जिससे ट्रक चालक छपरा बिहार निवासी सुनील सिंह पिता नंद किशोर सिंह की मौत हो गई जबकि उसका भाई खलासी राम सेवक सिंह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी सुजीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कोडरमा घाटी के 9 माइल में हुआ हादसा से मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। दरअसल रविवार को घटनास्थल पर जैसा ही दाल लदा ट्रक पलटा उसी समय घाटी से गुजर रहे कई ट्रक चालक वाहन रोककर वस्तु स्थिति की जानकारी ली, लेकिन वहां मदद करने की बजाय दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से बाहर गिरे दाल की बोरियों को लेकर चलते बने। हालांकि समय रहते पुलिस के पहुंचने से दाल पूरी तरह लूटने से बच गया। जमशेदपुर में ट्रांसपोर्टर कर्मचारी को दिन दहाड़े गोलियों से भुना, मचा हड़कंप। जमशेदपुर में दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जमशेदपुर में NH-33 पर हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्टर कर्मचारी को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद शूटरों ने ट्रांसपोर्टर कर्मचारी पर 7 राउंड फायरिंग की। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सनी यादव बताया रहा। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हत्या की वारदात को उलीडी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। टाटा नगर में सरेआम हत्या की इस घटना से हड़कंप मच गया है। मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज शाम झारखंड कांग्रेस के प्रत्याशी की हो सकती है घोषणा। दिल्ली पहुंचे प्रदेश आलाकमान। दिल्ली में शनिवार को होने वाली प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश नेताओं की बैठक टल गई। बैठक में कांग्रेस को 4 सीटों पर प्रत्याशी तय करना था। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं आलमगीर आलम बैठक में ऑनलाइन जुड़ना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने आलमगीर आलम की बात नकारते हुए दिल्ली तलब किया। आलमगीर आलम रविवार को बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी के साथ स्क्रीनिंग समिति के संयोजक KP राणा को भी शामिल होना है। इस महत्वपूर्ण बैठक में रांची, गोड्डा, धनबाद व चतरा सीट पर प्रत्याशी के नाम तय किए जाने हैं। बैठक के बाद एक रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार रविवार की शाम तक प्रत्याशी की घोषणा जारी कर दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खालको ने कहा कि CSDS के ताजा सर्वे ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। सर्वे में सामने आए मुद्दों पर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही। कांग्रेस की आवाज दबाने के लिए इंडिया
इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी की शिकंजा कसा जा रहा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को गौन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार के दिन अब लद चुके हैं। हाईटेंशन तार की चपेट में आए 3 मजदूर, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। कोडरमा जिले के तिलैया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाईपास में NH 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में लगे 3 मजदूर रेलवे के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए, जिसमें से एक मजदूर की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल मजदूर को रांची रेफर कर दिया गया। सभी घायल RKS कंपनी के मजदूर है। घटनास्थल पर मौजूद एक मजदूर ने बताया कि यह हादसा रेलवे ओवरब्रिज के पिलर निर्माण कार्य में लगे सेंटरिंग का फ्लाई खोलने के दौरान हुआ। फ्लाई रेलवे के हाईटेंशन तार 25,000 वोल्ट के संपर्क में आ गई। रांची रेफर किया गया मजदूर गिरिडीह का रहने वाला बताया जा रहा। मजदूरों ने RKS कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मजदूरों का कहना है कि पूरे काम के दौरान कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कर्मचारियों से काम ले रही थी। मजदूर के हाथों में ना तो दस्ताने थे और ना ही पैरों में जूते थे। कंपनी ने 4 लेन निर्माण कार्य में कभी भी सुरक्षा संबंधी बातों का ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण 4 लेन निर्माण कार्य में आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। घटना के बाद RPF भी मौके पर पहुंची। RPF प्रभारी जवाहर लाल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही। मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में जब RKS कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर नारायण सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेंटरिंग खोलने के दौरान हाईटेंशन तार के झटके से मजदूर घायल हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, चंपई सोरेन को हटा कल्पना बनेगी CM। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि सोरेन परिवार ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपमानित करने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया में एक बार फिर झामुमो और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मधु कोड़ा के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कोल्हन के दूसरे नेता होंगे जिन्हें सोरेन परिवार ने बेइज्जत करने का फैसला किया है। मधु कोड़ा को हटाकर गुरुजी खुद मुख्यमंत्री बने और मधु कोड़ा को जेल भेज दिया। निशिकांत ने कहा कि अब चंपई सोरेन को हटा कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि श्रीभूम लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के की गई है। इसका कारण यह है कि श्रीभूम हार का ठिकरा मुख्यमंत्री पर फोड़ा जाए। चाईबासा हार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हटाने के लिए काफ़ी है। सांसद ने दावा किया है कि उनकी सूचना के अनुसार नाराज होकर आंदोलनकारी मुख्यमंत्री अब 4 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। यह घोर अनर्थ है। दुबे ने कहा कि गौ तस्करी का विरोध करने पर उनके खिलाफ मोहनपुर थाने में केस हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट ने केस पर रोक लगा दिया। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में देवघर SP ने कहा कि सांसद पर केस नहीं बनता है। मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित और बेइज्जत करने के लिए मोहनपुर थाने में मुझे 19 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह भगोड़ा नहीं है, पुलिस के सामने हाजिर होंगे। गुमला में बड़ी आपराधिक घटना टली, 4 लोग हथियार के साथ गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने शनिवार देर रात शहर के पटेल चौक के समीप 4 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार ने यह बातें रविवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि चारों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा। गिरफ्तार आरोपियों में घाघरा प्रखंड के चपका निवासी मुन्ना साहू, सूरज कुमार सिंह, शुभम कुमार और बबलू साहू शामिल है। इनके पास से 3 देसी कट्टा और 12 गोली बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक SP शंभू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के पटेल चौक के समीप 4 संदिग्ध व्यक्ति बैठे थे। इसके बाद गुमला थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश मिला। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस को देखकर चारों भागने लगे। इससे पुलिस को उन पर शक हुआ। इसके बाद सशस्त्र बलों ने उन व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ा। झारखंड की इन 4 सीटों पर 18 अप्रैल से नामांकन शुरू। बिना स्टार प्रचारकों के प्रत्याशी जुटे जनसंपर्क अभियान में। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में NDA इंडिया गठबंधन और अन्य दल अब तक 34 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। घोषित प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। झारखंड में ठीक 1 महीने बाद यानी 13 मई को श्रीभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए 18 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और उसी तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए NDA इंडिया गठबंधन, झापा और CPI ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। NDA ने झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अब तक केवल 9 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। 5 सीटों पर अब भी प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। उधर CPI और JBKS ने भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। अब तक ना तो NDA ने और ना ही इंडिया गठबंधन ने झारखंड के लिए स्टार प्रचारक की घोषणा की है। हालांकि घोषित प्रत्याशी ने बिना स्टार
प्रचारकों के ही अपने स्तर से जनसंपर्क और छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या अहले सुबह से ही शुरू हो जाती है जो रात तक जारी रहती है। इस दौरान वे पार्टी के नेताओं से संपर्क और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं गांव-गांव, चौक चौराहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही चुनावी कार्यालय आदि खोलने का काम भी जारी है। समय समय पर प्रेस वक्तव्य भी जारी हो रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रचार सोशल मीडिया पर हो रहा। प्रत्याशी अपनी रोजाना की गतिविधि सोशल मीडिया पर जरूर डालते हैं। फिर बदलने वाला झारखंड का मौसम, आज इन जिलों में होगी बारिश। झारखंड में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची समेत राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में रविवार को कहीं कहीं बारिश होगी। रांची से सटे सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जिले में मौसम में बदलाव होने से बारिश हो सकती है। रांची के मौसम की बात करें तो यहाँ भी 15 अप्रैल से आसमान साफ हो जाएगा। मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 37 डिग्री हो सकता है। वहीं 16 अप्रैल को अधिकतम तापमान घटकर 36 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि इस दिन न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 23 डिग्री हो जाएगा। बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 हाईवा 2 जेसीबी के साथ 14 लोग गिरफ्तार। धनबाद में एसओजी की टीम ने अवैध बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात पूर्वी टुंडी और टुंडी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 हाईवा और 2 जेसीबी जब्त किया गया। इस दौरान 14 लोग भी पकड़े गए हैं। पूर्वी टुंडी के गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर हलकट्टा गांव के पास एसओजी की टीम ने नाटकीय अंदाज में 8 बालू लदे हाईवा जब्त किया गया। इस दौरान 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें अधिकतर हाईवा के चालक एवं उपचालक शामिल है। पकड़े गए सभी लोगों को पूर्वी टुंडी थाने में रखा गया है। पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी मदन चौधरी ने बताया कि पकड़े गए सभी लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के बाद कुछ स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबारियों में हड़कंप मची हुई है। कार्रवाई इतनी गोपनीय के साथ की गई कि पूर्वी टुंडी पुलिस को भी कार्रवाई होने के बाद सूचना दी गई और पकड़े गए हाईवा को सौंप दिया गया। पूर्व आईएएस समेत 8 लोगों की और बड़ी मुश्किलें, जमीन घोटाला से जुड़ा है पूरा मामला। ईडी कोर्ट ने 6 होम रोड की 1 एकड़ जमीन की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन सहित 8 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। जेल में बंद आरोपियों को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अगली पेशी के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। ईडी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप चुकी है। सौंपे गए पुलिस पेपर में कुछ पृष्ठ स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण उसे पढ़ा नहीं जा रहा। आरोपियों की ओर से स्पष्ट पेपर मांगा जा रहा। मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित अग्रवाल, सत्ता के दलाल प्रेम प्रकाश, भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं 2 आरोपी दिलीप घोष और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। इसमें एक आरोपी मोहम्मद सद्दाम वर्तमान में ईडी के कब्जे में है। उसे बड़गई अंचल जमीन घोटाले में पूछताछ की जा रही। बोकारो के गांव में घुसे 32 से भी ज्यादा जंगली हाथी, फसलों को किया बर्बाद, दहशत में ग्रामीण। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के हिसिम और खुदी बेड़ा गांव में अचानक जंगली हाथियों का झुंड घुस गया। इससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। झुंड में करीब 32 हाथी बताए रहे, जो अलग अलग समूह में बटे हुए हैं। इस दौरान हाथियों के झुंड ने खुदी बेड़ा समेत आसपास के कई गाँव में ग्रामीणों की गेहूं व अन्य फसलों को रौंद कर नष्ट कर दिया। सरायकेला में सीएम चंपई सोरेन बोले, झारखंड में नहीं खुलेगा बीजेपी का खाता। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित एक होटल में झामुमो कार्यकर्ताओं के लिए बूथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष दीपक मंडल ने की। इस दौरान जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी की घोषणा में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, वहां के प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। इस बार झारखंड में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। जीत का मार्जिन भी काफी बेहतर होगा। झारखंड के 14 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। इस मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष सीके गोराई, गुरु प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान, पीतोवास प्रधान, वीरेंद्र प्रधान, परमेश्वर, बबोई शर्मा, डब्बा सोरेन आदि उपस्थित थे। चंपई ने कहा कि वे 16 अप्रैल तक सरायकेला खरसावां जिले में प्रवास करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं व जनता से मिलेंगे। 14 अप्रैल को आदित्यपुर के इच्छापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। झामुमो के पूरे जिला अध्यक्ष। बच्चों के विवाद में महिला की हत्या, 1.5 लाख में मामले को दबाने का हुआ था सौदा। बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में
11 अप्रैल की रात को एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के रानी खावा गांव की है। बताया जाता है कि रानी खावा के रहने वाले रमेश मंडल और पूरन मंडल के बच्चे घर के नल के पास खेल रहे थे। इसी क्रम में दोनों के बच्चे के बीच विवाद हो गया। इस पर पूरन मंडल की पत्नी कुंती देवी ने अपने बच्चे और देवर रमेश मंडल के बच्चे को भी डांटकर दोनों को अलग करते हुए घर भेज दिया, जिससे नाराज छोटे भाई रमेश मंडल और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने कुंती देवी से तू में शुरू कर दी। बात बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में मौके पर ही कुंती देवी की मौत हो गई। घटना के वक्त मृतका का पति घर के बाहर कमाने गया हुआ था। इधर पचम्बा थाना प्रभारी नरेश यादव ने मृतका के पति पूरन मंडल के आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी रमेश मंडल और सुनीता देवी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिया गया है। दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। डीसी ने सुनी अभिभावक की शिकायत, अब स्कूल का पक्ष लेने के बाद होगी कार्रवाई। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जांच के लिए गठित कमेटी के साथ शनिवार को डीईओ की अध्यक्षता में बैठक के बाद रविवार को डीसी विजया यादव ने अभिभावक की शिकायतें सुनी। अभिभावकों ने स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें री एडमिशन और किताबें ड्रेस खरीदने समेत कई मुद्दे उठाए गए हैं। डीसी ने कहा कि अभिभावक का पक्ष सुनने के बाद अब स्कूलों को इस बारे में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया जाएगा। उसके बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि स्कूल सीबीएसई के नियमों से कितना अलग है, नियमों के पालन में कितनी गड़बड़ी है, यह देखने वाली बात होगी। जो जरूरत पड़ी तो स्कूलों के खिलाफ सीबीएसई को भी पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूल की किताबें एक खास दुकान से खरीदने, ड्रेस बदलने और बस फीस में बढ़ोतरी की शिकायतें मिली, जो अब तक सही लग रही। अब इस मामले में स्कूल के रुख के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को यह भी ध्यान रखना होगा कि अभिभावक पर कोई आर्थिक बोझ ना पड़े। इधर अभिभावक ने डीसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भरोसा जताया और कहा कि उनका पक्ष व शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब स्कूल का पक्ष आने के बाद उपयुक्त के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। चाईबासा में मोहनपुर गांव में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने गीता कोड़ा को समर्थकों सहित घेरा। चाईबासा के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा और उनके समर्थक को घेरने की सूचना मिल रही है। बताया जाता है कि मोहनपुर गांव में झामुमो कार्यकर्ताओं ने गीता कोड़ा और उनके समर्थक का घेराव किया। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थक हरवे हथियार से लैस हैं। रांची में सड़क हादसा, कांग्रेस नेता का पूरा परिवार आया चपेट में, बेटा गंभीर रूप से घायल। मानगो जाकिर नगर निवासी कांग्रेस नेता तनवीर खान की कार शनिवार को रांची रिंग रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में तनवीर खान, उनके 2 बच्चे, भाई भाभी और एक रिश्तेदार राजा घायल हो गया। सभी को रांची रिंग रोड स्थित कलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेटे को सिर में गंभीर चोटें लगी है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तनवीर खान अपने सौजन के साथ रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अपने भाई तबरेज को लेकर जमशेदपुर लौट रहे थे। एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिसके कारण दुर्घटना हुई। कार का पिछला हिस्सा टायर फट गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कांग्रेस नेता ने घटना की जानकारी मानगो में रहने वाले सौजन को दी। हजारीबाग वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लोरंगा जंगल से डंप किया गया 128 टन अवैध कोयला जब्त। हजारीबाग जिले के बड़कागांव वन क्षेत्र अंतर्गत लोरंगा जंगल से वन विभाग ने छापेमारी कर 128 टन अवैध कोयला जब्त किया है। कोयले को बाजार भेजने की तैयारी थी। सहायक वन प्रमंडल पदाधिकारी AK परमार और प्रभारी रेंजर कमलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। विभाग इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बरामद कोयले को वन विभाग ने 22 ट्रैक्टर और हाईवे के माध्यम से बड़कागांव वन विश्रामागार में डंप किया। सहायक वन प्रमंडल पदाधिकारी AK परमार ने बताया कि वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी। इंदिरा पसरिया जंगल से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन कर लोरंगा जंगल में डंप किया गया। साथ ही कोयला बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस सूचना के बाद शनिवार की सुबह वन प्रमंडल बाबा साहेब अम्बेडकर को कल्पना मुर्मू सोरेन ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। रविवार को देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 113वीं जयंती है। ऐसे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी उनको याद किया। उन्होंने पुष्पांजलि देकर बाबा साहेब को याद किया। बता दें कि कल्पना सोरेन भीमराव अम्बेडकर से काफ़ी प्रेरणा लेती है। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें बाबा साहेब का जिक्र किया था। कल्पना सोरेन ने लिखा था कि उनके पति ने अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं किया है, इसी कारण से वह जेल में बंद है। कल्पना ने लिखा था कि उनके पति हेमंत को बाबा साहेब से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने
पोस्ट में बाबा साहब की बातों का जिक्र करते हुए लिखा था कि बाबा साहब के शब्द छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है, ने हेमंत जी को हमेशा प्रेरित किया है। रात के अंधेरे में घर में घुसा तेंदुआ। झारखंड के गुमला में तेंदुआ का आतंक जारी है। ताजा मामला पालकोट प्रखंड का है, जहां तेंदुए ने हमला कर 9 बकरियों को मार डाला। तेंदुए को देखकर भौंक रहे एक कुत्ते को भी तेंदुए ने मार डाला। गांव में तेंदुआ घुसने की सूचना मिलने के बाद पालकोट वन विभाग हरकत में आया। सुबह वन विभाग की टीम गांव पहुंची और पूरे मामले की जांच की। तेंदुए के दांत, मृत बकरियों के शरीर पर नाखून के निशान और जमीन पर पड़े तेंदुए के पैरों के निशान की तस्वीरें ली गई है। प्रभारी वनपाल कृष्णा महतो बजरंग के घर पहुंचे और मामले से अवगत हुए। वन विभाग ने इस मामले में किसान से लिखित आवेदन देने को कहा। बजरंग नागरची ने बताया कि सभी बकरे करीब 20 से 25 किलो के थे। करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।